आज नामांकन दाखिल किया है, क्या कहेंगे? प्रेमलता राठौर को नवाबगंज नगरपालिका के चेयरमैन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। हम सब नगरवासी अपनी तरफ से उनका स्वागत करते हैं और आज नामांकन कराया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी नगरपालिका नवाबगंज में विजयी होगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। भाजपा से ही 2 लोग और टिकट मांग रहे थे, ऐसे में इन्हें टिकट मिला है, क्या लगता है वो आपसी सहमति बनेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें टिकट मांगने का हक सभी के लिए है। पार्टी जिसके लिए प्रत्याशी तय करती है, सब लोग मिलकर के उसको चुनाव लड़ाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है और निश्चित रूप से सभी लोग मिलकर के चुनाव लड़ाएंगे, ये तय है। नवाबगंज में देखा गया जब भी नगरपालिका का चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम का रूप देता है, क्या इस बार फिर ऐसा होने जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस तरह की बातें नहीं करती है। हम तो हमेशा सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और निश्चित रूप से वोट भी भारतीय जनता पार्टी को सभी तबकों का मिलता है। चाहेंगे आपकी पत्नी को जो टिकट मिला बीजेपी से, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने प्रेमलता राठौर पर विश्वास जताया है और हमारे सारे पार्टी के कार्यकर्ता, सारे पार्टी के माननीय पदाधिकारी, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, माननीय जिला अध्यक्ष जी, जो भी हमारे माननीय अधिकारी हैं, माननीय सुरेश भैया जी, सारे ही लोग मिलके पार्टी को एकजुट करके और पार्टी प्रत्याशी की जीत में पूर्ण रूप से आप ये मान के चलिए अपना संपूर्ण योगदान देने के लिए पार्टी तत्पर है और आप विश्वास जानिए कि भारतीय जनता पार्टी नगर से भारी मतों से विजयी होगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। आपकी ही पार्टी से जो 2 लोग और टिकट के दावेदार थे, उन्हें टिकट नहीं मिला तो कहीं ना कहीं यहाँ, तो क्या लगता है आप उन्हें मनाने का काम करेंगे? देखिए, नहीं, बिल्कुल मनाने का बात जहाँ तक है तो मनाने की बात होती है और हम लोग जाके आपस में जो भी यदि कहीं कोई गिला शिकवा होता है उसको दूर करके पार्टी प्लेटफॉर्म पे सारे पदाधिकारी एक ही रहते हैं, सारे पार्टी कार्यकर्ता एक ही रहते हैं और सारे लोग एक मन से। आपने पीछे विधानसभा में भी देखा होगा, लोकसभा में, तमाम चुनावों में देखा होगा कि टिकट आवंटन से पहले बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जहां टिकट घोषित हो जाते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाता है। अक्सर देखा जाता है जिस तरह से हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलता है, क्या इस बार फिर चलने जा रहा है? नहीं, ऐसा चलता नहीं है। ये सब पत्रकारों की कारस्तानी है, पत्रकार लोग करवाते हैं ये सब। वास्तविकता ये है, ऐसा कहीं धरातल पर नहीं होता है। आप लोग चाहे जो कुछ करवाएं वो एक अलग का विषय, लेकिन धरातल पर ऐसा कहीं नहीं होता। जिस तरह से आपने सर कहा पत्रकारों की कारस्तानी है, पत्रकार कराते। अरे, आप ही की पार्टी का नारा 20 और 80 का, इसे आप किस नजरिए देखते हैं? 20-80 का नारा हमारा कहीं नहीं है। हमारा नारा तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अभी विधानसभा में 20-80 के आधार पर आपने नहीं, 20-80 का हमारा किसी भी नेता ने ऐसे नहीं कहा है कि हमारा 20-80 का चुनाव है। ऐसा कोई नहीं बोलता है, किसी नेता का औपचारिक वक्तव्य है ही नहीं हमारा। हमारा तो वक्तव्य जो है, हमारा जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। चाहे वो कोई भी समाज का व्यक्ति हो, सबका विश्वास हम लोगों को हासिल है। सीएम योगी ने तो कहा है 80-20 का मामला कहीं नहीं है। 80-20 देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको 80-20 का चुनाव लड़ना है। उन्होंने ये कहा कि हमारा जो वो प्रतिशत है यहाँ पे देश में आबादी का, बहुत सारी चीजें होती हैं कि भाई कौन कितने प्रतिशत में है, ओबीसी कितने घटनाक्रम था। इस प्रकार से इससे आप हिंदू मुस्लिम रूप नहीं देते हैं जो मुख्यमंत्री योगी ने कहा है। देखिए, पूरे समाज में प्रतिशत तो हर चीज का रहता ही है ना, कि कितने सवर्ण हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने अल्पसंख्यक हैं, कितने जैन समाज के। ये क्राइटेरिया है समाज को चलाने का, शासन व्यवस्था को चलाने का। अपने अल्फाजों को, अपनी पार्टी के अल्फाजों को आप पत्रकारों पर थोप रहे हैं। नहीं, मैं थोप नहीं रहा हूँ। ये नवाबगंज में ऐसा नहीं होता है, मैं ये कह रहा हूँ। मैंने कि छुट्टियां लेते हैं पत्रकार लोग ऐसा है, मैंने भी पत्रकारिता की है, लंबे समय में मॉस्को में भी किया। तो ये पत्रकारिता में सिखाया जाता है कि थोड़ा सा निगेटिव लेके चलिए, जिससे थोड़ा सा टीआरपी बढ़ जाए। विधायक जी, नगर पंचायत सीतल से कोई कैंडिडेट उतारा है आपने? देखिए, अभी तक हमने कोई प्रत्याशी तय नहीं किया है, लेकिन निश्चित रूप से किसी न किसी को समर्थन देगा, समर्थित रहेगा। जी का भी ऐसा है, मेरी बात सुन लो। 80-20 का। अरे भैया, आज क्या कहेंगे जिस तरह से नीरेंद्र भाई की पत्नी प्रेमलता राठौर जी को जो टिकट मिला है? प्रेमलता जी को भाजपा की टिकट मिला है। केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है। नवाबगंज के लोग भी ये चाहेंगे कि नवाबगंज में भी भाजपा की सरकार हो, जिससे यहाँ पूरे तरीके से नवाबगंज में विकास हो सके। निश्चित रूप से
प्रेमलता राठौर भारी मतों से विजयी होंगी। ऐसे हम सब लोग व्यवस्था बनाएंगे और प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, क्या नगर पालिका के चुनाव में भी कमल खिलने वाला है? 101% इस बार कमल खिलेगा। नगर पालिका बनेगी और सबसे अच्छी बनेगी। जो गलियां चौक हैं पिछले 10 साल से सफाई नहीं हुई, जैसे ही चेयरमैन बनेंगे सबसे पहले आपको विकास दिखने लगेगा। जिस तरह से नवाबगंज विधानसभा में विकास चल रहा है। मैडम, आज आप नामांकन कराने के लिए आए हैं। अक्सर देखा गया चुनाव जब भी हुए हैं तो आपकी मम्मी चुनाव लड़ती थी, आज आप हैं। पहले जो चुनाव हुआ करते थे परिवार एक था, लेकिन इस बार एक परिवार से 3, ऐसा क्यों? नहीं, स्वतंत्र हैं सारे लोग और वो अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो लड़ें। लेकिन इस बार परिवार में जो बिखराव देखने को मिल रहा है। नहीं, बिखराव कुछ भी नहीं है और सारा परिवार एक है। और जो सपा के प्रत्याशी हैं तो सपा की क्या पिछले चुनाव में भी क्या परिस्थितियां रही थी, उससे पहले भी क्या रही थी, सब जानते हैं। तो इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और मुझे लगता है जैसे जैसे चुनाव आगे जाएगा सब साथ में आएंगे। आपकी माँ पालिका अध्यक्ष रही, तो नगर में क्या विकास उन्होंने कराया और अब क्या विकास होने को है? देखिए, वो विकास नहीं करा पाई क्योंकि विरोधी पार्टियां लगातार प्रहार कर रही थी, उन्हें मुकदमे लड़ने पड़ रहे थे, इधर सस्पेंड हुई, पावर सीज हुई, तो बहुत समय नष्ट हो गया और जनता का बहुत नुकसान हुआ। इसीलिए उन्होंने इस बार मुझे भेजा कि आप लड़ो, आप फ्रेश हो, कैंडिडेट हो, कोई मुकदमा नहीं है आप पे। तो मुझे लगता है कि शैला ताहिर जी ये समझती हैं कि मैं ज़्यादा उनसे बेहतर कर पाऊँगी, उनके अधूरे कार्यों को पूरा कर पाऊँगी। इस बार अगर आप चुनाव जीत के आते हैं, क्या लगता है विपक्षी विकास आपको करने देंगे? आपकी माँ को नहीं करने दिया था। बिल्कुल करने देंगे क्योंकि मैं किसी पार्टी से हूँ नहीं, निर्दलीय चुनाव लड़ रही हूँ और जो माता जी थी वो तो पार्टी से ही होती नहीं किसी ना किसी। तो मुझे भी ये फैसला ज़्यादा अच्छा लगा कि निर्दलीय लड़ना ज़्यादा अच्छा है। डर की वजह से आपने बहुजन को ज्वाइन किया और छोड़ दिया कि आप किसी पार्टी निर्दलीय लड़ेंगे? मैं निर्दलीय लड़ना चाहती हूँ, हाँ। यही और नवाबगंज की जनता ही मेरी पार्टी है। मैडम, जानना चाहेंगे आपकी मम्मी ने कोई ऐसा कोई विकास कराया है जो जनता आपको वोट करती है? अब जनता ये चीज़ जानती है कि उन्होंने क्या कराया है या उन्हें क्या नहीं करने दिया है या क्या उस टाइम की वजह थी ऐसी जिससे वो नहीं कर पाई। जनता सब जानती है। अगर वो मुझे ठीक समझेगी, मुझे मौका देगी तो मुझे वोट देगी, जिताएगी, वरना कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। समन जी, आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी अगर आप चुनाव जीतते हैं तो? मेरी स्वास्थ्य के उसमें प्राथमिकता रहेगी। मैं एक अस्पताल बनवाना चाहती हूँ जिसमें गरीब लोगों का निःशुल्क इलाज हो सके। सीबीएसई बोर्ड का कोई स्कूल नहीं है, मैं वो भी करना चाहती हूँ। सोच उनकी भी थी लेकिन विरोधी लोग हम उन्हें कुछ करने नहीं देते थे, बस आप ये समझ लीजिए। नहीं तो विरोधी उन्हें नहीं करने देते थे, आपको कैसे करने देंगे फिर? करने देंगे, सब करने देंगे और विकास होगा। उनके कार्य पूरे करूँगी मैं अगर जनता ने मुझे ये मौका दिया तो।